Guys, welcome back to my YouTube channel. We are back with another interesting gameplay video. So अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब लोग? तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेमप्ले वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली बार हम लोगों ने उठाहा पर हमला किया था। उठाहा पर हमला के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। हमारे पास उसके बाद से बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। लेकिन आज हम लोगों ने वाइक मोइंग पर हमला किया। भजन वाइक मोइंग ये इसका नाम है, पता नहीं अब जो भी नहीं, अब प्रोनाउंसिएशन तो मुझे लग रहा है गलत है। वाइंग मोइंग नहीं इसका नाम, लेकिन इस पर हमला कर दिया। ये भी एक अमेरिका की सिटी है जिस पर हम लोगों ने हमला कर दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एक तोप लगा दी और अभी मैं बाकी जगहों पर तोप लगाने जा रहा था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने मुझे रोक दिया है उनके सिपाहियों ने कि भाई आगे मत आएंगे ग्रीन कैप्टन, नहीं तो हम ये उड़ा देंगे। और यहाँ पर वाइंग मोइंग के सिपाही हमारी उटाखा वाली बेस पर हमला करने लग गए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको रोकना है क्योंकि उटाहा पर अब हमारी हुकूमत है और उटाहा में वो इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने हमारी बेस पर तो हमला कर ही दिया था, लेकिन मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और जद्दोजहद के बाद हमारी बेस भी रिकवर हो चुकी है और मैंने उनको रोक भी लिया है भाई साहब। अभी यहाँ पर मैंने उन सब इन्वेडर्स को मार दिया और अपनी यहाँ पर मैंने अब अपनी बेसिस बना दी हैं छोटी छोटी। यहाँ पर अपनी मैंने गन्स लोडेड मशीन गन्स भी लगा दी और मशीन सब कुछ कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। ओके भाईजान, और यहाँ पर भी एक तोप लगा देनी चाहिए। तो भाई साहब इधर यहाँ पर वाइंग मोइंग की एक वेव हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, उसको बिल्कुल कंप्लीटली मार दिया गया। और अब वहाँ पर से हम लोग आगे जा रहे हैं, उनकी दूसरी वेव हमारे पर हमला करेगी। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी बेस को रिकवर कर रहा हूँ। इन्होंने उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। सबसे पहले तो मैं अपनी बेस के पास अपनी बेस को मैंने कंप्लीट किया, उसका साथ उसका 7वां लेवल किया। और अब मैं आगे उनकी दूसरी वेव बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है भाईजान। सिपाही आ रहे हैं और मैं उनके साथ जगह पर है, उन सिपाहियों को मारने लग गया था। और ये मैं भाईजान उनके सिपाहियों के साथ दोबारा से लड़ाई करने जा रहा था, लेकिन मुझे याद है मैंने अपनी अपग्रेडेशन की हुई है। हम लोग यहाँ पर अब ग्रीन कैप्टन अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका तो अब अराइज करेगा ही ना। तो वेव 2 भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब अमेरिका हमारे साथ है, ये गलत है। अमेरिका के साथ ग्रीन कैप्टन आ चुका है, इसलिए ग्रीन कैप्टन अमेरिका के साथ है। और यहाँ पर मुझे एक नई गन मिली है जो कि मैंने इनके अड्डों से लिया है, और वो गन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, इसलिए मैंने सबसे पहले उस गन की थोड़ी सी अपग्रेडेशन की। और यहाँ पर मैंने भी अपनी भी अपग्रेडेशन की, हेल्थ रिकवरी और सब कुछ अपना अपग्रेड कर लिया। भजन अब मज़ा आने वाला है इन सबको ख़त्म करने में। तो मेरी गन ये जो है ये नई वाली, ये वाली थोड़ी सी लैग कर रही है। ऐसी गन मुझे बस सही है। मैंने यहाँ पर इनके सिपाहियों के साथ मैंने नया तरीका ढूंढ लिया। मेरी अब रिकवरी, मेरी अब जो HP है ना वो ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं जो सिपाही नहीं जल्दी मरेंगे ना, मैं उनके साथ लग जाएगा, मतलब उनके साथ टच हुआ करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है वो टच होंगे तो हम भी मरेंगे। लेकिन मैंने अपनी ज़रा हेल्थ और अपनी जो आर्मर है ये बड़े ज़्यादा एडवांस्ड कर लिया, तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरी हेल्थ फुल 100% होगी तो मैं इनके 6 से 7 नहीं तो तकरीबन 10 बंदे लेके इनके मैं मार सकता हूँ आराम से। ये वाले बड़े वालों के साथ मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है इसका, लेकिन इनकी भी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ हो रही है। जब मैं पूरे इलाकों पर हमला करके अपनी हुकूमत कर लूँगा, तो कैलिफोर्निया जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, मेरा इस वक्त होगा दारुल हुकूमत, क्योंकि कैलिफोर्निया से ही हमने शुरू किया था। लेकिन अमेरिका का मुझे पता नहीं इस वक्त कौन सा, शायद न्यूजीलैंड होगा या न्यूयॉर्क होगा। न्यूजीलैंड तो करेक्ट मुल्क है ना। तो अभी इस बारे में भी हमें कोई पता नहीं। अमेरिका के बाद शायद और भी कोई कंट्रीज़ हो, नहीं तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका ही हो सकता है इस गेम में। जैसे पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। तो अगली गेम में अगर हुआ मुल्क कोई, तो मैं पाकिस्तान चॉइस करूँगा, उसके बाद इंडिया करूँगा, देखते हैं फिर। लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरी 4थी या 5वीं वीडियो होगी। और अमेरिका इतना बड़ा है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अमेरिका को फ़तह करने के लिए पूरी तरह। अभी मैं अमेरिका के 5वें या 6वें शहर को फ़तह करना, और वो भी उसका नाम भी मुझे अभी सही तरह नहीं आ रहा, वाइंग मोइंग। तो भाईजान प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन नाम यही है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन जो नाम लिखा हुआ है ना वही है। ओ भाई ये तो बड़े एनिमीज़ के साथ भी काम करता है। तो भाईजान यहाँ पर मुझे 2 और अपनी गन्स लगा देनी चाहिए ताकि ये बेस पर मेरी जल्दी ना आ सके। पिछली बार ये लोग मेरी बेस पर आए हैं, इन लोगों ने मेरी बेस को बहुत ज़्यादा डैमेज किया भाईजान।
इसीलिए अब ये 4 तोपों के बीच अब फंस के मरेंगे। ये लो, तो अब मेरी भी एचपी इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ी। तो मैं सबसे पहले भाई अब ये आ गए हैं बलून लेकर ये हमारी आगे आ रहे हैं। वाइंग मोइंग की सरखा से निकल के उठा के अंदर ये लोग दाखिल हो चुके हैं। मुझे एक और लगा देनी चाहिए गन मुझे, बस अब ये मुझे यहाँ पर अपग्रेडेशन चाहिए गन्स की। मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपये रह गए। मैं अपग्रेडेशन कर रहा हूँ गन्स की ताकि मुझे ये मेरी बेस पे ना लगे। ये बलून को मैंने अभी तक अपनी बेस पर टच करवा के नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये बेस को लेके तबाह हो जाएगा बलून। मैंने यहाँ पर फुल अपग्रेडेशन कर दिया गन्स की और ये जल्द से ओ भाई गन्स की अपग्रेडेशन सही की। अब मिनट में चुक के मार रही हैं भाई। इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, ये मुझे नहीं लगता मरेगा जल्दी। लेकिन पीछे बलून जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब बलून इसके साथ टच होने वाला है। ओ भाई साहब बलून भी टच हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों साइड से बच चुके हैं। तो भाई अब हम लोग इसकी तीसरी वेव भी ख़त्म कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चौथी वेव, उसके बाद पूरा जो वाइंग मोइंग है ना वो हमारे कब्ज़े में होगा और हम लोग होंगे वाइंग मोइंग के सुल्तान। तो यहाँ पर चौथी वेव बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ से बंदे निकल चुके हैं बहुत स्पीड से और वो हमारी उटाहा की सरहदों के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको वहीं पे रोक दिया है। तो भाई ये सब भी उटाहा की बेसिस में यहाँ वाइंग मोइंग से उटाहा के अंदर दाखिल हो रहे थे, मैंने इन सबको रोक दिया। लेकिन ये जो बड़े वाला एनिमी इन लोगों ने छोड़ा है ना अभी ये तो मुझे लगता है उटाहा तो क्या ये उटाहा के आगे हमारी बेस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हेल्थ है बहुत ही ज़्यादा है और उसके पीछे बहुत से छोटे एनिमीज़ जिनके साथ मैं इन्वेड हो चुका था। अभी ये जो छोटे एनिमीज़ हैं ना इन पे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इस दुनिया को तंग कर दिया। वो देखो ना सारी एनिमीज़ की हमने हेकड़ी निकाल दी है मिनट में उनके ऊपर। मैंने वो जो ये आग वाली मिसाइल जो है ना ये वाली मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वजह एनिमी है ना ये उटाहा के अंदर दाखिल हो चुका है इसको, लेकिन मैंने अपनी बेस तक नहीं जाने देना और मेरी गन्स अब लोडेड हैं। हमारी बेस तक तो नहीं ये जा सकती क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिसाइल्स और इतने ज़्यादा गन से लगे हुए हैं कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मुझे अपनी गन थोड़ी सी अपग्रेड करनी चाहिए। वैसे ये वाली गन अच्छी है, इसका डैमेज अच्छा है, लेकिन ये गन थोड़ी लैग करके चलती है ना, मतलब एक वो अब क्या कहते हैं लोड होकर चलती है। तो भाई ये इसको तो मैंने अपने बेस तक नहीं जाने दिया, लेकिन जो इससे पीछे वाला एनिमी है वो हमारी बेस के करीब पहुँच जाएगा। चलो भाई अब इस पर हमारा निशाना है। लोडेड आने वाला है। मेरे एक इशारे है लोड। चलो भाई अब नहीं बचते ये लो भाई ये एनिमी अब गया। ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये 4 गन्स के अंदर फंस के मरा है। जब ये वैसे मरते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं यार, बहुत ही ज़्यादा चासा आ गई इस तरह मरा है। अभी ये भी अपना इसी तरह अपनी इंजाम को पहुँचने वाला है। ये लो भाई ये भी इसी तरह मरा है जैसे कि इसके दूसरे सिपाही मरे हैं और ये भी इसी तरह मरेगा। आजा मेरा बच्चा आजा। ये आखिरी वेव है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर काबिज हो जाएंगे और उसके बाद हम लोगों की ही उटाहा के साथ साथ वाइंग मोइंग पर भी हम लोग ही हुकूमत करेंगे। ओ भाई इतना पैसा। तो ये एक एक करके निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि अंदर अब सिपाहियों की हो चुकी है कमी। वाइंग मोइंग अब हमसे डर चुके हैं और अंदर हो चुकी है सिपाहियों की बहुत ही ज़्यादा भारी कमी, और इसलिए अब वो हमसे डर रहे हैं और अपने सिपाही ज़्यादा जल्दी नहीं भेज रहे। अब मैं इनको इसी तरह मारूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इनको इस तरह मारूंगा और मेरी हेल्थ भी इस तरह ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होगी। तो भाई एकदम बड़ा है, 3-4 मॉन्स्टर आ गए ना तो मेरी पार्ट के रख देंगे ये लोग, क्योंकि बड़े मॉन्स्टर से हमारी हेल्थ हम लोग मरेंगे नहीं। एक आधा बड़ा मॉन्स्टर अगर हमारे साथ भिड़ जाए तो, लेकिन ये होगा कि हमारी हेल्थ इतनी रह जाएगी कि हम किसी से लड़ नहीं पाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो भाई साहब ये तो मैंने इनको इसको तो मैंने अंदर ही मार दिया ना। ओ भाई मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम होना शुरू हो चुकी है, आधी हेल्थ रह चुकी थी, अब वो आ नहीं रहे। अब मुझे लगता है कोई बड़ा एनिमी निकलने वाला है बीच से। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ। भाई साहब बड़ा एनिमी एक इन लोगों ने निकाल दिया। भाई अब मुझे लगता है एक एक एनिमी बड़ा होकर निकलेगा।
अब मुझे लगता है इनके पास सारे छोटे एनिमीज़ ख़त्म हो चुके हैं, अब ये बड़े एनिमीज़ को रिवाना करने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक ही एनिमी रह गया। ओ भाई एक और एनिमी आया उसके पीछे से, मॉन्स्टर भेज रहे हैं भजन, मॉन्स्टर, बड़े मॉन्स्टर। ओ भाई ये तो मैंने गलती से, वैसे मेरे से अपग्रेड होगी, ये आग वाली की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये मेरी बेस तक पहुंच भी देती इन्होंने मार जाना था, लेकिन मैंने वैसे ही बस अपना पैसा ज़ाया किया। मेरे पास अभी पैसे के तौर पे 1200 रुपये है। तो अभी हमारी जीडीपी अमेरिका के तो ट्रिलियंस जीडीपी के बराबर नहीं, लेकिन अमेरिका की सारी जो जीडीपी है ना वो सारी हो चुकी है इनके खातों ख्याल ही गई है। तो अभी भाईजान हमारे पास तो था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका पर हमला किसने किया था। अमेरिका पर हमला किया बेसिकली एलियंस ने। तो अब हम लोग एलियन से अमेरिका को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। तो भाई साहब ये आखिरी वेव भी ख़त्म हो चुकी है। ओ भाई ये आखिरी वेव है, ये आखिरी वेव के बाद वाइंग मोइंग पर हमारा झंडा गाड़ दिया जाएगा और उसके बाद वाइंग मोइंग के सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हम ही रहेंगे और उसके बाद कोई भी हमें वाइंग मोइंग से नहीं ये उतार सकता। ये लो भाई, ये इसका वही हर इंजाम होने वाला है जो पिछले इसके साथियों का हुआ था। 4 गन्स के अंदर लाकर इसको मारा गया था, 4 घेरे में लाकर इसको मारा गया था। ये लो भाई ये गया बेचारा। और इसके पीछे वाला मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि पीछे वाला मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन गन्स सारी एडवांस्ड है, मर तो जाना चाहिए। लेकिन ये हमारी बेस तक पहुंच रहा है भाई, उससे पीछे वाला नहीं मरेगा, उससे पीछे वाला हमारी बेस तक पहुंच के रहेगा। गेम पॉज हुई थोड़ी देर के लिए यार। जो उससे पीछे वाला बंदा है ना वो हमारी जो है ना वो हमारी टेरिटरी तक पहुंच के रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैंने थोड़ी सी गेम पॉज किया, मैं थोड़ा सांस ले लूँ भाईजान, मुझे अभी कुछ हो रहा है भाई। गेम पोस्ट है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हमारी सरहदों तक पहुंच जाएगा। तो भाई ये एक लंबा सांस लेते हैं यार। वक्त आ चुका है, वो हमारी टेरिटरी तक पहुंच चुका है, मैंने आप लोगों को पहले कहा था। तो भाई यहाँ पर अब तीसरी वेव भी जो इनकी आखिरी वेव थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ वाइंग मोइंग पर अपना झंडा गाड़ने। उसके बाद वाइंग मोइंग के सिर्फ और सिर्फ हम ही हुक्मरान रह जाएंगे। ओ भाई इतनी दौलत, ओ भाई ये तो ये इनको तो ये आग वाले संभाल लेंगे। इनकी वजह से अपग्रेडेशन का मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। अब वाइंग मोइंग का इलाका सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैप्टन और अमेरिका के लिए ही रह गया है। ओ भाई साहब एक बार फिर से वाइंग मोइंग हमारा हुआ। चलो भाई अब ये गाड़ी जाएगी सीधा वाइंग मोइंग की सरहद के बाहर। स्टेट क्लियर्ड। ओके गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। आज वाइंग मोइंग को हम लोगों ने आज़ाद कर लिया, इसीलिए अब से हम लोग वाइंग मोइंग के सुल्तान हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रमज़ान के रोज़े सारे रखें।